मंगलमय। परापरक ईश्वर आकारुण करुणवरुणाल्य भक्त वांछित कल्पतरो तड़ित विनिंदित वागंबरधारी श्याम सदाशिव की दिवांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की परम पावनी दिव्य कथा के परम रसिक प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तजनों, परम आदरणीय विद्युत वर्ग, सभी भगवती स्वरूपा माताएं बहनें और प्रहलाद ध्रुव स्वरूप सभी बच्चे बालक और शिव भक्तों, परात्मन परिपूर्णतम परम परमेश्वर परमात्मा देवादिदेव महादेव आशुतोष भगवान श्याम सदा शिव की महती कृपा से हम आपको इस दिव्य हिमाचल प्रदेश, जो हम आप सबों की जन्म भूमि है, मातृभूमि है, और जिसकी एक एक रज कण, माटी का कण देवताओं की शक्ति से ओतप्रोत है, और भगवान शंकर जी का ये ससुराल गृह हिमाचल, और उसका ये सिरमौर कहे जाने वाला जिला सोलन, और पास में पड़ता हुआ बीबीएनडी का ये क्षेत्र जो आज विश्व पटल पर स्थापित है, शिवालिक पहाड़ियों के अंचल में बसे हुए हमारे ये छोटे छोटे गांव, जो तीर्थों की सम्मता रखते हैं, जहां एक तरफ बाबा जोहार सिंह जी का परम पावन दिव्य स्थान जोड़ जी का पावन धाम है, और दूसरी तरफ रूहानी सत्संग भवन ठाकुर जी महाराज की तपोभूमि, और उन्हीं के बीच में हमारा यह गांव कठनारडू, और ठाकुर हरिराम जी का यह घर गृह है, और उनके सदपुत्र श्री दीपक कुमार जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर के सकुशल घर लौटे हैं, और अपने भाई बंधुओं के सहयोग से दीपक के ज्येष्ठ भ्राता गुरुचरण बबलू के नाम से, जिसे आप जानते हैं, और मंझले भ्राता संजय कुमार मल के नाम से, जिसे आप जानते हैं, और इनकी ये सहचरणियां, जीवन संगनियां, और फिर तात श्री दीपक कुमार जी के ताया जी कृष्णदास मास्टर जी, इन सबों का आशीर्वाद लेकर के इस परांगण में आज शिव महापुराण की परम पावनी दिव्य कथा हम आपको कहने सुनने को प्राप्त हो रही है। आज इस कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। बहुत आनंद से आपने आज से पूर्व की कथाओं का रसास्वादन किया है। बढ़िया सौभाग्य की बात एक और है कि हमारे यजमान ने बहुत उत्साह दिखाया, और इन्होंने इस कथा का प्रसारण YouTube के चैनल पर भी किया है। सभी के जिनके पास बड़े एंड्रॉइड फोन है, उनके फोन पर भी ये कथा आपको
डी लाइव के माध्यम से सुनने को मिलेगी। चैनल का नाम है प्रेम सुधा रस माधुरी। ऐसा आप हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे प्रेम सुधा रस माधुरी यूट्यूब पर, तो आपके फोन में ये चैनल खुल जाएगा और उसमें आपको इस कथा का रसास्वादन करने को प्राप्त होगा। बहुत उत्साह से सब कार्य परमात्मा की प्रीति में, परमात्मा की महितिक कृपा अपने पर ही नहीं सभी के ऊपर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया। भैया सब सुख से रहें, सब निरोग रहें और शंकर भगवान की कृपा, शिव का अर्थ ही है कल्याण, शंकर का अर्थ ही है कल्याण, जो सभी प्रकार के सभी के दुखों का अंत करने वाले हैं। इसलिए जब किसी के ऊपर संकट आता है अपने घर में भी, तो पंडित जी के पास आप लोग जाते हैं अपने ग्रह गोचर दिखाने के लिए, और बड़ा कोई मारक ग्रह आया हो, मार्केश आया हो, तो आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग आपको उपाय दिखाएंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं या मृत्युंजय जप कराएं। उससे सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है, क्योंकि मृत्यु के जो परम देवता है, कालों के भी महाकाल है, वो शिव है। मृत्यु के ऊपर भी जिनकी विजय है, इसीलिए मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले जो सदा ही अमर हैं, उन भगवान शिव की शरण ग्रहण करने से कष्टों से भी निजात मिलती है। निष्ठापूर्वक श्रद्धावान बनकर के भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी कहा है। यानी कोई मृत्यु काल की अवस्था में भी है, वास्तविक मृत्यु भी आ गई है, तो महामृत्युंजय की कृपा से एक बार वो व्यक्ति उठ के बैठ सकता है, बाद में भले ही मर जाए, क्योंकि आयु पूरी हो गई, फिर कोई बचाता नहीं है। लेकिन शास्त्र में ऐसे इतिहास से पुराण में ही कहे हैं, मार्कंडे जी जिनकी आयु ही 5 वर्ष की थी, लेकिन उनको सतगुरु महाराज ने उपाय बताया उनके पिताजी को कि सबको शिव रूप मान करके नमन करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा सभी से, और इससे ये दीर्घ जीवी, ये लंबी आयु को भी प्राप्त हो सकता है। तो सभी को प्रणाम करते थे मार्कंडे जी, मृकंडू के पुत्र मार्कंड। और एक दिन 7 ऋषियों का आगमन हो गया था। 7 ऋषियों के चरणों में भी नियम के अनुसार प्रणाम किया, तो उन्होंने भी कह दिया दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, युग युग जियो। पर तब को किसी ने कह दिया महाराज आपने तो चिरंजीवी का वरदान दिया है, चिरकाल जीने का, पर इस बालक की आयु तो केवल मात्र 5 साल है। तो ऋषियों को भी लगा कि हमसे गलती हो गई, विधि के नियम को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए अब क्या होगा, हमारी बात झूठी ना हो, हमारा आशीर्वाद फले। इसलिए बोले 7 ही ऋषि उस बालक को लेकर के शिव के पास चले गए, शंकर जी के पास, और उससे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता जिसे कहते हैं, विधि का विधान रचने वाले, भाग्य को लिखने वाले। और जाकर के 7 ऋषियों ने उस बालक से ब्रह्मा जी को भी प्रणाम कराया है। बोलिए शंकर भगवान। ब्रह्मा जी से भी निकल गया, चिरंजीवी भव, युग युग जियो। इतने में ऋषियों ने कह दिया विधाता आप ही का लिखा हुआ लेख है कि इस बालक की आयु 5 साल है,
और दूसरी तरफ आपने आशीर्वाद दे दिया कि युग युग जियो। कैसे जिएंगे? ब्रह्मा जी को भी अब तो अपनी गलती का एहसास हो। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, शंकर का ध्यान किया और शंकर की कृपा से कहा ये दीर्घजीवी ही होगा, ये चिरंजीवी ही होगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी शिव कृपा से। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलते मृत्यु तो आई। जिस समय वो 5 साल पूरे हुए, क्योंकि उनको शिव आराधन में लगाया गया था, शंकर की आराधना में, तो प्रतिदिन शिव का पूजन करते थे, मंदिर में जाकर के शिवलिंग की अर्चना करते थे। और जब 5 साल पूरे हुए उस समय भी पूजन ही कर रहे थे, शिव का आराधन, शिव की उपासना। और उनको ऐसा लगा मानो मेरे प्राण संकट में जा रहे हैं, क्योंकि यमराज ने मृत्यु देव को भेज दिया था। मार्कंडे की आयु पूरी हो गई है, इसलिए शीघ्र उसे यमलोक लाया जाना चाहिए। नियम के अनुसार बोले यमराज ने मृत्यु देवता को भेजा और यमदूतों ने जाकर के वहां मृत्यु पाश जो होता है, प्राण खींचने वाली रस्सी, उसको जब फेंका तो उस बालक ने शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया था, आलिंगन किया था। अब जब वो प्राण खींचने वाली रस्सी, पास जिसे कहते हैं, उसे फेंका तो शिवलिंग भी उसकी चपेट में आ रहा था। और ऐसी दृष्टता देख करके भगवान शंकर उस शिवलिंग से ही प्रकट हो गए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और धिक्कारा यमदूतों को, निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये यमलोक नहीं जाएगा। दूतों को भगा दिया, मृत्यु को भगा दिया, यमराज को भी भगा दिया और अपने नन्हे से भक्त मार्कंडे के प्राणों की रक्षा शिव भगवान ने की है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मृत्युंजय ने कहा गया, मृत्यु के भी देवता, मृत्यु के ऊपर जिनकी विजय अमर है, जो सदा है, जो शिव है, कल्याणकारी है, जो उन भगवान की शरण जो कोई भी ग्रहण करता है उसके संकटों का अंत हो जाता है। और शिव की ये अनंत महिमा है, इसे जितनी कहा जाए उतना कम। कोई वाणी इसे कहने में सामर्थ्य नहीं है। पुराणों की रचना हुई तो उस समय वेद व्यासी ने 18 पुराणों को बनाया है, लिखा है, कहा है। उसमें 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में शिव पुराण को ही कहा। शिव पुराण, वायु पुराण और लिंग पुराण, इन तीनों में ही शंकर की महिमा का वर्णन है, शिव की महिमा का वर्णन है। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए भगवान सत्संग जीवन में जरूर करें। सत्य मैंने परमात्मा, तो शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है जो कभी नहीं मिटता है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, व्यक्त अव्यक्त है, पर से भी जो परे है। और जो सत्य है ना वही शिव है, मैंने कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, वही सौंदर्य से भरा पड़ा है, पूरी सृष्टि को सौंदर्य देने वाला है। इसलिए शिव की महिमा, शिव मैंने कल्याणकारी ईश्वर, वही सत्य है। संग मैंने समीप रहना, पास रहना, यही सत्संग का मुख्य अर्थ है। बाकी अर्थ तो गौण है। हम सत्संग करने के लिए कहते हैं, हम गाने बजाने को ही सत्संग मानते हैं। गीत गा लिए तो सत्संग हो गया,
लेकिन सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य में ने परमात्मा, संग में ने उसके पास रहना, समीप रहना। बाकी के गौण अर्थ है। बोले जिस साधन के द्वारा उस परमात्मा की समीपता का अनुभव हो वो भी सत्संग है। वो साधन अनेक है, उसमें गीत भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, पूजा भी है, पाठ भी है, तीर्थ भी है, तीर्थ भी है, व्रत भी है, और फिर भगवान की उपासना भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है, और भगवान की कथा भी है। ये भी सत्संग। और जिनके माध्यम से ये साधन प्राप्त होते हैं उनके पास बैठने का नाम भी सत्संग ही है, समीप रहने। क्योंकि सत्संग से मनुष्य तरता है, उसका तारण होता है, वो भव सागर से पार उतर जाता है। इसलिए सत्संग एक नाव है, सत्संग एक जहाज है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। शतम विहाया भुक्तव्यम। आपके पास 100 काम है, बहुत जरूरी है सब करने, पर आपको भूख लग गई और ज्यादा ही लग गई। अभी तो नहीं लगी है, यहाँ तो 5 बजे के बाद ही मिलेगी, है ना। पर ज्यादा भूख लगी हो तो क्या कहते हैं, शतम विहाया भुक्तव्यम। 100 काम को छोड़ देना चाहिए, पहले भोजन करना चाहिए। फिर आगे कहा है सहस्रम स्नानम आचरेत। अब आपके पास 1000 काम है, सब महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सबको छोड़ दो। क्या करो, बोले प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार, प्रातः काल, दोपहर काल और सायं। पर 3 बार नहीं तो 2 बार का। अगर 2 बार भी नहीं बनता तो प्रातः काल का स्नान परम आवश्यक है। सहस्रम स्नानम आचरेत। हजारों कामों को छोड़ करके प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर से 15 प्रकार का मैल प्रकट होता है, जिसकी शुद्धि बिना स्नान के संभव नहीं है। और कुछ मैल तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मैल ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते फिर भी होते हैं, परोक्षवादी। उनमें से 2 का नाम बताएंगे। एक का नाम है सूतक, दूसरे का नाम है पातक। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूतक होता है जब किसी मां को बच्चा हो जाए तो उस पिता को, जिसका वो बच्चा है, उस पिता को 10 दिन का शौच रहता है, 10 दिन की अपवित्रता रहती है, 10 दिन तक वो शुद्ध नहीं होता है। और जिस मां को बच्चा हुआ वो 1 मास तक, 1 महीना 30 दिन तक शुद्ध नहीं होती है। लेकिन जो कुल के लोग हैं, परिवार के लोग, उनकी शुद्धि 3 दिन में होती है। लेकिन जो गोत्र के लोग हैं, गोत्रज, उनकी शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यही बात पातक में भी है। अब ना जाने हम आपके गोत्र में कितने लोगों का जन्म, कितने लोगों का मरण प्रतिदिन होता होगा, और उसकी शुद्धि अगर करनी, उस मैल को हटाना है तो प्रतिदिन आपको स्नान करना होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कि सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत। और आगे क्या कहा कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटित के तम हरि भजेत। अब आपके पास लाख ही काम है, लाखों ही भाई, सब छोड़ देना। किस बात के लिए? अगर दान करने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो पहले दान करना, बाकी सब काम छोड़ देना। अवसर का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, संदर्भ का फायदा उठाना, मौके को हाथ से न जाना देना। क्योंकि दान करने से मनुष्य की उन्नति होती है, विकास होता है, वृद्धि होती है, बरकत होती है।
समृद्धि आती है, ऐश्वर्य मिलता है। जब तक कुछ करोगे नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए दान। बोले एक बार तीनों प्रजाति के लोग, मैंने देवता, दैत्य और मनुष्य, तीनों का विकास अवरुद्ध हो गया और ये तीनों ही प्रकार के लोग विधाता के पास चले गए। मैंने जगत के पिता ब्रह्मा जी के पास, और अपने मन की व्यथा को जाकर के सबने व्यक्त किया। ब्रह्मा जी समाधि में बैठे ध्यान लगाया, इनका विकास क्यों रुक गया, समृद्धि क्यों रुक गई? जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है। सबकी मन की वृत्तियां बदली पड़ी है। ब्रह्मा जी ने आंख खोली और तीनों से एक उपदेश दिया, द नाम के अक्षर का उपदेश। महाराज इसका अर्थ क्या है, स्पष्ट करके दिखाओ। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ था। देवताओं के लिए दा से अर्थ था इंद्रियों का दमन करना, क्योंकि तुम स्वर्ग के देवता होकर के भोगी अधिक हो गए हो और तुम्हारी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती है। इसलिए इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। द से देवताओं को उपदेश है, इंद्रियां वश में रखे। बोलिए शंकर भगवान की जय। द से दैत्यों के लिए उपदेश था, दैत्यो तुम निर्दयी हो गए हो, दूसरों को सताने का, दूसरों को पीड़ा देने का काम तुम करते हो, इसलिए तुम्हारा विकास रुक गया है। और द से तुम्हें उपदेश है कि दया करना सीखो, परोपकार करना सीखो, दूसरों का भला करना सीखो। भाई दया का अर्थ क्या है? बोले दूसरे के दुख को अपना दुख जानना और अपना दुख जान करके उसको दूर करने की चेष्टा करना ही दया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दया करना सीखें। और मनुष्य के लिए द से उपदेश था दान करना। क्यों? क्योंकि तुम लोभी हो गए हो, शठ हो गए हो, कंजूस हो गए हो, दान करना चाहते ही नहीं, इसलिए तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो गया है। दोगे नहीं तो जीवन में मिलेगा भी नहीं। क्या करोगे इकट्ठा करके इतना? बाद में तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कुछ भी साथ में न लेकर के कोई आया न कोई गया, केवल मात्र पाप और पुण्य ही साथ में जाएगा जो धर्म कर्म किया है, बाकी कुछ भी नहीं। चाहे परिवार के लोग लाखों रुपया आपकी छाती पर फेंकते रहे, जाति बार ले जाएगा कोई? क्या एक पैसा भी जाएगा नहीं। इसलिए भगवान दान करना है, दान से समृद्धि होती है। और जो कंजूस बनकर के केवल अपनी उधर पूर्ति करते हैं, अपना ही पेट भरते हैं, अपने ही शरीर का पोषण करते हैं, उनके लिए परलोक में भी कुछ संभव नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहां कुछ कमा करके गए होंगे ना और विश्व बैंक में जमा कराया होगा तो बाहर भी निकाल लेंगे जाके। अगर यहां कुछ नहीं किया है तो बाहर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी यही नहीं करोगे तो स्वर्ग में भी कुछ नहीं मिलेगा। एक राजा थे, नाम था श्वेत नाम के राजा, सूर्यवंश में पैदा हुए थे। तो बोलते हैं कि वो राजा अपने शरीर के पोषण के लिए सब काम करते थे। कभी एक अन्न का कण भी किसी की भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथ से नहीं दिया है, किसी को भोजन नहीं कराया। बाकी दूसरे जो रजोगुणी दान थे, बढ़ियाई वाले दान जिसमें यश बढ़ता था, जैसे सोने का दान, चांदी का दान, भूमि का दान, मकान, ऐसे बहुत किए थे, पर कभी किसी को भोजन कराया नहीं है। और जब मृत्यु हुई तो स्वर्ग तो मिला, स्वर्ग में सुंदर महल मिले, स्वर्ण के ही बने हुए। आनंद वन में भी, नंदन वन में भी आनंद लगी रही, लेकिन सब चीजें थी। साइन करने के लिए सुंदर शैया थी, सोने का महल था, स्वर्ग के सभी सुख थे, लेकिन जब भूख लगी तो खाने को कुछ भी नहीं था।
बोलिए शंकर भगवान की जय। था ही नहीं कुछ नहीं। अब विधाता के पास गए और उनसे प्रश्न किया, महाराज ये कैसा स्वर्ग है जहां खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है? क्या हुआ, भूख लगी है महाराज पर खाने को कुछ भी नहीं? क्या स्वर्ग में कुछ खाने को नहीं मिलता? विधाता ने कहा सब कुछ मिलता है पर मिलेगा वही जो करके आए होंगे। जब तुमने किसी को भोजन कराया ही नहीं तो तुम्हें कैसे मिलेगा? अन्नदान कभी किया नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए राजन तुमने अपने शरीर पोषण के लिए भोजन किया है तो महाराज अब खाओ इसी शरीर को। वो कैसे? बोले तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारा जो मृत शरीर है, मृत्यु लोक में छोड़ करके आए हो, वो अक्षुण बना रहेगा, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जिस सरोवर में तुमने प्राणों को छोड़ा है उसी सरोवर में तुम्हारा वो मुर्दा शरीर, मरा हुआ शरीर तैर रहा है। इसलिए जाओ स्वर्ग से उस तालाब के पास, उस सरोवर के पास, और उसी मांस का भक्षण करना, मुर्दे मांस को खाना। बोलिए शंकर भगवान। क्योंकि तुमने शरीर पोषण के लिए ही भोजन किया है। इतना घृणित भोजन स्वर्ग से आकर के इस धरती पर उस सरोवर में जाते और रोज पानी में घुस करके दांतों से ही अपने शरीर का मांस नोचते थे और फिर तृप्ति होती तो स्वर्ग चले जाते।